बड़े दिन हो गए बिटिया से बात नहीं हो पा रही है। न जाने क्या बात हो गई। जब पिछले बार बात हुई थी तब हंसते हुए खिलखिलाते हुए बता रही थी कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, ठीक है। इस बूढ़े बाप को और क्या सुनना है। बस यही सुनते मैं खुश हो गया और मैंने उससे कहा सदा खुश रहो। लेकिन कई दिन हो गए, बात नहीं हो पा रही है। इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं ना, फोन चलाना भी नहीं जानता। कैसे बिटिया एक बार आई थी, बता गई थी कि जब फोन आया करे तो ऐसे उठा लिया करो। लेकिन अब तो फोन ही नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या हो गया। जब से इसकी अम्मा मुझे अकेला छोड़ इस दुनिया से चली गई है तब से जीवन में बहुत अकेला हूं। बिटिया का जब फोन आता है ना, जब दो शब्द खुशी के सुनने को मिलते हैं तो बस उसी आस में अपना जीवन जी रहा हूं। लेकिन फिर भी पता नहीं, बड़े दिन हो गए फोन नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे याद है आज भी वो दिन जब बिटिया छोटी थी, दिन भर पापा 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 करती थी। उसके लिए चॉकलेट लाता था, स्कूल छोड़ने जाया करता था। न जाने कब इतनी बड़ी हो गई, पता नहीं चला। ब्याह का वक्त आ गया। मुझे खुशी होती है कि मेरी जो मेहनत है वो सफल हो गई। बहुत ढूंढा और एक अच्छी जगह उसका ब्याह कर दिया। अब बुढ़ापा सुकून से चला जाएगा, ये सोच कर कि वो खुश है। फोन आया है, जरूर बिटिया का फोन होगा। बिटिया, कैसी है बिटिया? कौन बोल रहा है भाई? बिटिया कहाँ है? अब बिटिया का फोन कभी नहीं आएगा। ससुराल वालों ने उसे दुख और दर्द दे देकर मरने पे मजबूर कर दिया। आज इस बूढ़े बाप पे क्या बीत रही है, जिसने पूरे जीवन भर उसे खुशियां दी, सब कुछ थी। बिटिया ने मुझसे झूठ बोला ताकि मैं खुश रहूं। सारे दुख और दर्द अपने दिल में छुपाए रही, लेकिन मुझसे नहीं कहा। बेटी क्यों मुझे छोड़कर चली गई? मैं बड़ा बदनसीब बाप हूं। अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। बिटिया, अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये बूढ़ा बाप इस दुनिया को छोड़ने से पहले आपसे कुछ कहना चाहता है। मायके से बेटी बहू बनकर ससुराल जाती है, अपनों को पीछे छोड़ ससुराल के अंदाज में घुल मिल जाती है, ससुराल के आंगन में एक नई दुनिया बसाती है।
सारे दुखों को अपने दिल में रखकर हर वक्त हर समय मुस्कुराती है। लेकिन जब बेटी समान बहू को एक ही घर में अलग थलग कर दिया जाता है, एक ही घर को जब कमरों में बदल दिया जाता है, जब बेटी समान बहू की आवाज को दरकिनार कर दिया जाता है, तब वह घर घर नहीं दीवारों का ढांचा बन जाता है। फिर भी वह नारी सभी दर्दों को अपने दिल में छुपाए रखती है। सब कुछ अच्छा हो जाएगा यही आस करती है। कब तक परीक्षा लोगे उस नारी की? सच कहता बुद्धिमान है कि ज्ञान बांटना आसान है, लेकिन बात जब हो अपने चौखट की तो वही बुद्धिमान परेशान है। न जाने बेटी और बहू में फर्क क्यों किया जाता है, लेकिन जब बात आती है बहू की तो उसे सिर्फ और सिर्फ सुनाया जाता है। एक बार बहू को बेटी मान कर तो देखो, उसके दर्द को बांट कर तो देखो। ससुराल को अपना सब कुछ समझने वाली बहू अपनी अर्थी भी वहीं सजाती है। इसलिए आज मुझे अपनी बिटिया की याद बहुत आती है। आप सभी से यही प्रार्थना करता हूं कि एक बार बहू को बेटी मान कर तो देखो।